हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो तीन वीडियो से हम लोग रस, उसके अवयव और उसके भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस के एक और प्रकार, जिसका नाम है वीभत्स रस, इसके बारे में पढ़ेंगे कि वीभत्स रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव क्या होता है, और स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ जब संयोग करता है तो किस प्रकार से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि विभत्स रस होता क्या है। दोस्तों, किसी भी घृणित व्यक्ति, घृणित यानी घिनौना जिसे आप बोल सकते हैं, या फिर वस्तु को देखना या उसके बारे में सुनने से आपके मन में जो विकार पैदा होता है, एक अजीब सी सोच पैदा होती है, उसी भाव को, उसी रस को विभत्स रस कहा जाता है। इस वजह से इसका स्थायी भाव जुगुप्सा कहलाता है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जब कवि अपनी काव्य पंक्तियों में किसी भी तरह की सड़ी गली वस्तुओं का वर्णन करता है, किसी मृत शरीर के कटे हिस्से के बारे में बतलाता है, या फिर आप उस चीज को देख रहे होते हैं, सड़ी हुई वस्तुओं से आती हुई दुर्गंध, ये सारे जो दृश्य हैं या इनके बारे में जो बात हो रही होती है, इन सब से आपके मन में एक अजीब सा भाव, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को, चेहरे के हाव भाव को, उसकी मुद्रा को परिवर्तित कर देता है। आप आंख बंद कर लेने पर विवश हो जाते हैं, नाक अपने दोनों उंगलियों से दबा लेने के लिए विवश हो जाते हैं। उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को विभत्स रस कहा जाता है। तो चलिए हम आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए उदाहरणों के आधार पर समझते हैं कि विभत्स रस किस तरह से हम पहचानें कि हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले तो आप की जो पाठ्य पुस्तिका में परिभाषा दी गई है, पहले हम उस परिभाषा को समझ लेते हैं कि जहां किसी अप्रिय, अप्रिय जिसे आप पसंद ना करते हो, अरुचिकर जिसमें आपकी रुचि ना हो, जो आपके शौक से संबंधित ना हो, घृणास्पद वस्तुओं, जहां पर जिन वस्तुओं को देखकर आपके मन में घृणा का भाव पैदा होता हो, या पदार्थ, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज, इनसे संबंधित किसी भी तरह के प्रसंगों का जो वर्णन होता है, वहां पर विभत्स रस माना जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आप किस प्रकार से विभत्स रस को स्वयं प्रतीत कर सकते हैं, उसको इन दो पंक्तियों के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। रिपु आतन की कुंडली, कर जोगिनी चबात, पीबही में पागी भली, जुबती जलेबी खात। देखिए, रिपु शत्रु को कहते हैं, आतन की यानी शत्रुओं की आंतों में, आंत क्या होता है? अतड़ी जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। रिपु आतन की कुंडली यानी दुश्मन की अतड़ियों की कुंडली बनाना। कुंडली मतलब जैसे आपने जलेबी हलवाई की दुकान पे देखा होगा कि जलेबी का जो आकार है, जो स्वरूप होता है, तो यहां पर दुश्मन की अतड़ियों को उसी रूप में मानकर कर जोगिनी, कर यानी हाथ, जोगिनी जो है वो पिशाचिन को, राक्षसनी को कहा गया है। चबात यानी चबाकर खाना, कि दुश्मन की अतड़ियों को, जो कि कुंडली की आकार में है, उस स्वरूप में है, पिशाचनी रूप में जो भी वहां पर उपस्थित है, वो अपने हाथों में लेकर उसे चबा रहा है, उसे खा रहा है। और किस तरह से इसका घिनौना भाव और आप महसूस करिए। पीबही,
पीबही, पीप मवाद, पस में पागी भली। पागी क्या होता है? खाने की किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को चाशनी में, शीरा में थोड़ी देर के लिए जब हम भिगो देते हैं, डुबा देते हैं, तो उसके ऊपर एक परत उस चाशनी की चढ़ जाती है। तो ये जो अतड़ियों की कुंडलियां हैं, उन्हें मवाद या पस जो वहां पर है उसमें भिगो दिया गया उस चाशनी के तौर पर। और किस तरह से खाया जा रहा है? जुबती का अर्थ यहां पर युवतियां बताया गया, वो पिशाचनी, उस राक्षसनी के तौर पर, कि जिस तरह से जलेबी खाई जाती है, ठीक उसी आधार पर वो पिशाचनी जो है दुश्मन की अतड़ियों को खा रही है। तो अब यहां पर जो मैंने अर्थ, जो भावार्थ आपको बताया, इसको सुनकर ही आप के चेहरे का जो हाव भाव है वो अजीब सा घृणित रूप में चला गया होगा। और जब आप इस प्रकार की बातों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो भाव आपने अभी महसूस किया वही विभत्स रस कहलाता है। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए दो अलग अलग काव्य पंक्तियां हैं जिनमें विभत्स रस छिपा हुआ है। उनके भावार्थ के आधार पर हम पहचानते हैं कि विभत्स रस किस प्रकार से यहां पर है। सिर पर बैठो काग, आँखी दऊ खात निकारत, खींचई जीबहि सियार, अति आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोद खोद खात उचारत है, स्वान आंगुरिन को काट काट के खात बिदारत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चौथी पंक्ति आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इस काव्य पंक्ति को पूर्णतः देने के लिए मैंने इस चौथी पंक्ति को यहाँ पर रखा हुआ है। सिर पर बैठो काग, अब यहाँ पर इसका भावार्थ समझिए, क्योंकि भावार्थ के आधार पर ही आप समझ सकेंगे कि यहाँ पर विभत्स रस का वर्णन हुआ है। सिर पर बैठो काग, अब देखिए यहाँ पर पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए कि इस प्रकार का दृश्य कवि किस प्रकार से अपनी काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत करता है। मान लो कोई युद्ध क्षेत्र है और पहले के दौर में, पहले के युग में दो सेनाओं में जब युद्ध हुआ करता था, तो किस प्रकार से एक सेना दूसरी सेना पर हावी होने की कोशिश करती थी और सामने वाले का पूरी तरह से नरसंहार कर दिया जाता था, और यही विजय कहलाती थी। विजय का यही रूप होता था। इस युद्ध में प्राणियों, यानी चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, जानवर का वर्णन यहाँ पर इसलिए क्योंकि घोड़े इत्यादि पर भी, घोड़े हाथी या जो भी जंग के समय, युद्ध के समय जिनका सहारा लिया जाता था, वो भी कभी कभी मौत के घाट उतार दिए जाते थे। तो ऐसे में युद्ध जब समाप्त हो जाता था तो चारों तरफ लाश, चारों तरफ शव का ढेर दिखलाई पड़ता था। अब वहां पर मान लीजिए कि जानवरों को, वो जानवर जो लाशों को खाते हैं, वो किस प्रकार से वहां आते हैं, और प्राणी, चाहे वो मृत व्यक्ति हो या फिर कोई पशु हो, किस प्रकार से वहां पर वो दृश्य कवि ने पंक्तियों के माध्यम से यहां पर उसे अभिव्यक्त किया है। वो यहां पर आप देखिए कि कोई मरा हुआ प्राणी है, उसके सिर पर काग, काग यानी कौवा, सिर पर कौवा बैठा हुआ है, और आंखी दो खात निकारत, निकारत यानी निकालना, उस मरे हुए प्राणी की दोनों आंखों को निकालकर खा रहा है। अब जब ये दृश्य आप देखेंगे तो आपके मन में प्रेम भाव नहीं प्रकट होगा कि अरे रे रे कितना अच्छा नजारा है, कितना अच्छा दृश्य है। आपका मन घृणा के भाव से भर उठेगा। दूसरी पंक्ति यहां पर देखिए, खींचई जीबहि सियार, सियार यानी जयकल, सियार जिसे आप बोलते हैं। खींचई, खींच रहा है क्या चीज? जीबहि, जीभ को, उस मरे हुए प्राणी के जीभ को खींच रहा है। खींचने का कारण क्या है? वो खाएगा उसे। अति ही आनंद उर्धारत, अति यानी बहुत ही ज्यादा मजा मिल रहा है। उर्धारत, उर यानी हृदय, सीना, वक्षस्थल जिसे आप कहते हैं। धारत यानी धारण किया हुआ, यानी इन जानवरों को जो उस मृत प्राणी को भोजन के रूप में जायका ले लेकर, टेस्ट ले लेकर खा रहे हैं, एक तरह से आनंद मना रहे हैं। आनंद का वातावरण उनके लिए वहां पर है। ये उनके लिए आनंद का वातावरण है, परंतु हमारे लिए
घृणित दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। आगे और देखिए, गिद्ध जांग के मांस खोद खोद खाद। गिद्ध यानी वल्चर, गिद्ध वो पंछी जो मरे हुए प्राणी के जांग, जांग यानी थाई, जंघा जिसे आप कहते हैं, उस जगह के मांस को खोद खोद कर खाने की कोशिश कर रहा है। उचारत यानी खींच खींच कर निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि इसे खाना है। वो दृश्य देखकर आपके मन में सिवाय घृणा के और कोई दूसरा भाव नहीं पैदा होने वाला है। दूसरा, स्वान आंगुरिन को, स्वान यानी कुत्ता, जंगली कुत्ता आप कह सकते हैं, आंगुरिन यानी उंगलियों को काट काट के खाते विदारत, खाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए यहां पर इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ पशु उस मृत प्राणी को स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए खाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर वर्णन किया गया, अति ही आनंद, बड़ा मजा उनको आ रहा है। उनको मजा अवश्य आ रहा होगा, लेकिन उस दृश्य को देखकर हम मानवों के मन पर, चेहरे पर एक ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जिसे हम कहते हैं घृणा, जिसे हम कहते हैं विभत्स। यही भाव, जो रूप है, यही विभत्स रस कहलाता है। एक और उदाहरण जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया उसको भी हम देख लेते हैं। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। सुड़ुक, सुड़ुक, सुड़कने वाला जो भाव है। पिल्लू यानी पस, मवाद यानी कोई घाव है, कोई फोड़ा है, उसमें मवाद भरा हुआ है और वो मवाद बह रहा हो। उस बहते हुए दृश्य को, उस फोड़े से बहते हुए मवाद को देखकर आपके मन में प्यार वाला भाव नहीं जागृत होगा, दया वाला भाव नहीं जागृत होगा। यहां पर आपके मन में घिन वाला भाव पैदा होगा, घृणा पैदा होगा। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा। आप अपनी आंखों को बंद करके दूसरी तरफ देखने के लिए विवश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दृश्य जो है आपके मन को घृणित कर दे रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। श्वेत पदार्थ, सफेद मटीरियल। नासिका यानी नाक, नाक से क्या निकलता है? नाक बह रही है। छोटा बच्चा होता है, कभी कभी देखिए उसके नाक से नाक बहती रहती है। उस दृश्य को देखकर आपको उसके ऊपर प्रेम नहीं आने वाला है। आप फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आपका चेहरा जो है घिन से भर उठेगा, आपका पूरा मन कपकपी जिसे आप कह सकते हैं कांप जाएगा, आप अजीब सा महसूस करने लगेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन दोनों काव्य पंक्तियों के माध्यम से जो भावार्थ निकल रहा है उससे आपके मन में विभत्स रस पैदा हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे की पंक्तियों के माध्यम से जो चीज़ें मैं आगे बताना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर स्पष्ट ये करना चाह रहा हूँ कि ये विभत्स रस किस प्रकार से आपके मन में जो स्थायी रूप से, परमानेंटली विद्यमान होता है। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वो भाव रिएक्ट होता है, प्रतिक्रिया के तौर पर बाहर आ जाता है, जाहिर होने लगता है। और ये तमाम बातों का वर्णन मैंने पिछले कई वीडियो में बतलाया हुआ है कि रस के अवयव से संबंधित वीडियो में मैंने इन चीजों को स्पष्ट किया हुआ है कि किस प्रकार से अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब संयोग होता है तो फिर आपके मन में उस रस की जो है निष्पत्ति होती है, वो एक आउटपुट वहां पर दिखलाई पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं कि विभत्स रस के आगे स्थायी भाव जो है उसका वो जुगुप्सा बताया गया, जिसका सरल शब्द में अर्थ है घृणा, हेट, नफरत जिसे आप बोलते हैं। तो स्थायी भाव आपके विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। विभाव, विभाव यानी कारण, जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं। अब यहां पर कारण क्या है? मरा हुआ कोई भी प्राणी, और उस प्राणी को खाने का जो इन कौवों के माध्यम से, सियार के माध्यम से, गिद्ध के माध्यम से, उस कुत्ते के माध्यम से जो दृश्य दिखलाया गया है, ये कारण बन रहे हैं आपके मन में घिनौना भाव पैदा करने के लिए। या फिर यहां पर नाक से बहता हुआ सफेद पानी, या फिर फोड़े से बहता हुआ वो पस, वो मवाद जिसे आप देखते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपका चेहरा विकृत एक तरह से हो जाता है। ये विभाव कई रूप से होते हैं, आश्रय आलंबन, विषयालंबन के आधार पर। जिसके हृदय में घृणा का भाव जागृत होता है वो लेखक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, पाठक यानी रीडर भी हो सकता है, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला। लिखने वाले ने भी इस भाव को प्रतीत किया होगा, पढ़ने वाला भी इस भाव को प्रतीत कर रहा है,
सुनने वाला भी कहीं ना कहीं घृणा वाले रूप को महसूस कर रहा होगा, और देखने वाला तो अवश्य अपने चेहरे पर घृणित भाव ले आने के लिए विवश हो जाता है। विषयालंबन, जिसके कारण हृदय में घृणा भाव जागृत होता है। क्या कारण है? वो मृत प्राणी जिसके शरीर पर इस प्रकार के पशु पक्षी बैठे हुए हैं और उसके शरीर को काट काट कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला रूप दिया गया है विभाव का, उद्दीपन, यानी आपके मन में जो घृणा का भाव है और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वो स्थिति, वो वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव जो आपका विभत्स वाला है, घृणा वाला है, वो और उद्दीप्त होता है और बढ़ता चला जाता है। कारण यहां पर सड़ी गली वस्तुओं को देखना, उस मरे हुए प्राणी का वर्णन यहां पर किया जा सकता है, मृत जानवरों का सड़ा हुआ शरीर, उनसे निकलता हुआ दुर्गंध, किसी की बहती हुई नाक, जैसा कि दूसरी काव्य पंक्ति में बताया गया है, मवाद से भरा हुआ फोड़ा। अब इन चीजों को देखकर आप उसकी तरफ मोहित नहीं होने वाले हैं। आपके मन में भाव पैदा होगा घृणा का, नफरत का, घिन आएगी, आपको एक हेट सा महसूस करने लगेंगे आप। उसके बाद जो अन्य अवयव है अनुभाव, तीसरा वाला, क्या आश्रय द्वारा, यानी जो महसूस कर रहा है उस घृणा को, आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं। और जब आप उस घिनौने दृश्य को देखेंगे तो क्या होगा? उल्टी कर देंगे आप, नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं आप, थूक देते हैं आप, आंखें बंद कर लेते हैं आप। ये सारी आप जो एक्टिविटी, जो चेष्टाएं कर रहे होते हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि आप वो दृश्य देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या कोई आपको पढ़कर बता रहा होता है। अगला देख लीजिए, संचारी भाव, जो रस का चौथा भाव है। और यह भाव ऐसा भाव होता है जो संचरण करता रहता है, रुकता नहीं है, टिका नहीं रहता है, परमानेंटली नहीं होता। जैसे जिगुप्सा है घृणा वाला स्थायी भाव, कि आपके हृदय में विद्यमान जरूर होता है, लेकिन कोई कारण आता है तो ये रिएक्ट होता है। कारण यहां पर बताया गया है कि मवाद का बहना, नाक का बहना, मरे हुए प्राणी को इस तरह से खाया जाना, जिसकी वजह से उल्टी करने लगेंगे आप, नाक मुंह सिकोड़ने लगेंगे आप। और उसके कारण जो संचरित होते हैं आपके मन में भाव, वो चिंता है, बड़ा अफसोस होता है, अरे ये क्या हो गया, जड़ता, शौक से आप हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्तंभ हो जाते हैं आप, हिलडुल नहीं पाते, अरे क्या घिनौना, विषाद, दुख एक प्रकार का आपके मन में प्रकट होता है, नाराजगी कि क्या अजीब सिचुएशन, अजीब परिस्थिति है, क्यों कर ऐसा है, ग्लानि, अफसोस भी आपको कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार के जो भाव हैं ये आते और जाते रहते हैं, ये टिकते नहीं है। टिका कौन सा भाव रहता है? आपका स्थायी भाव रहता है। और स्थायी भाव विभत्स रस का कौन सा है? घृणा, जुगुप्सा वाला। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने विभत्स रस और उसके स्थायी भाव के बारे में अवश्य समझ लिया होगा। जल्द ही अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।